हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे रिएक्शन विटिक रिएक्शन। तो देखो, सबसे पहले विटिक रिएक्शन होती क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, जो विटिक रिएक्शन है ये रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन की विद फॉस्फोरेन और फॉस्फोरियम वाइलाइड टू प्रोड्यूस एल्कीन इज नोन एज ए विटिक रिएक्शन। पहली बात क्या है कि इसमें जो है ये रिएक्शन जो है आपकी एल्डिहाइड और कीटोन की है, होती किसके साथ है, फॉस्फोरस वाइलाइड के साथ, और उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा बनता है एल्कीन। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं विटिक रिएक्शन। जो फॉस्फोरस वाइलाइड का इस रिएक्शन का हम प्रिपेयर करते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फेट से और एल्काइल हैलाइड से। स्टूडेंट, इसमें जो आप फॉस्फोरस वाइलाइड को यूज़ करोगे उसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और वो आप प्रिपेयर करोगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन की रिएक्शन करा के इसके साथ एल्काइल हैलाइड के साथ, जिसके पास एटलीस्ट एक क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन, आइदर वो प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो इसका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। उसके अंदर क्या होगा, जो आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है वो इसमें एक एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा एंड अ वीक बेस। क्यों करेगा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि पी के ऊपर क्या होंगे, लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। इट रिएक्ट डायरेक्टली विद प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के साथ ये रिएक्शन करेगा, और जो स्टूडेंट रिएक्शन होगी वो होगी हमारी SN2 टाइप की। देखो, अब समझ आएगा तुम्हें ध्यान से। इसको देखो, इस स्लाइड में क्या कर रखा है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फॉस्फोरस वाइलाइड प्रिपेयर करना है रिएक्शन के लिए, क्योंकि मैंने बताया तुम्हें कि इस रिएक्शन में होता क्या है, आइदर आप एल्डिहाइड लो या फिर कीटोन। या तो हमारे पास क्या होगा, कोई एल्डिहाइड होगा, या क्या होगा, या फिर क्या ले सकते हो, कीटोन। उसकी रिएक्शन होनी किसके साथ है, उसकी होनी है फॉस्फोरस वाइलाइड से। अब फॉस्फोरस वाइलाइड क्या होता है, उसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो आपका बनेगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन किससे हो जाएगी स्टूडेंट, हमारे एल्काइल हैलाइड के साथ, जिसके पास एटलीस्ट एक क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन में देखो होगा क्या, रिएक्शन जब इनकी होगी तो इसमें बनेगा आपका पास प्रोडक्ट बनेगा आपका एल्कीन। एल्कीन कैसे बनती है स्टूडेंट, RCR डबल बॉन्ड CRR, तो ये एल्केन टाइप बनेगा। अब आप सोच रहे हो कि ये बना कैसे। ठीक है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पहले इसका मैकेनिज्म कि एक्चुअली में होता क्या है, कैसे बनता है और कैसे ये रिएक्शन हुई। तो वन बाय वन क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसके अंदर बनाएंगे हम इस रिएक्शन के लिए पहले फॉस्फोरस वाइलाइड। उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए स्टूडेंट चाहिए हमारे को ट्राइफिनाइल फॉस्फीन या कोई भी हमारा ट्राई एल्काइल फॉस्फीन लिया, और साथ में आप क्या लोगे, कोई भी एल्काइल हैलाइड, जैसे ये ले रखा है X, यहाँ पे हेलोजन है, आपने इसको लिया तो क्या होगा, जो P है, P के लोन पे किस पे अटैक करेंगे स्टूडेंट, CH पे, और X निकल जाएगा। तो ये एक SN2 टाइप रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि जो लिविंग ग्रुप है जिस साइड से जा रहा है, और इनकमिंग जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से आ रहा है, बैक साइड से, और जो लिविंग ग्रुप है वो कहाँ से आ रहा है, फ्रंट साइड से। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हो, SN2 रिएक्शन। तो ये SN2 रिएक्शन है। अब देखो होगा क्या, इस रिएक्शन में हमारा P और इसका CH का क्या बन जाएगा, बॉन्ड, ये देखो बन गया, और P क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि P ने अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया, और X यहाँ से बाहर गया। CH के ऊपर 2 L हमारे R ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पे CP पे पॉजिटिव होने की वजह से जो X लिविंग ग्रुप गया वो क्या हो जाएगा इसके साथ एसोसिएट, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। और ये आपका क्या है, ये स्टूडेंट हमारा एल्काइल ट्राइफिनाइल, जो एल्काइल हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम, ये क्या है, हैलाइड बन गया। ठीक है, अब ये आपका फॉस्फोरस वाइलाइड तैयार हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इसकी रिएक्शन करानी है, किसके साथ कराएंगे, या तो एल्डिहाइड हो या फिर क्या हो, कीटोन। देखो नेक्स्ट स्टेप में देखो, जो आपका ये बना है इसके अंदर हमारे किसके ऊपर चार्ज है, फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और CH के ऊपर क्या है, CH, जो C के ऊपर H है वो क्या है, हमारी एसिडिक टाइप की है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, बेस आएगा और इस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रखा है, इस स्टेप को देखोगे तो देखो C के ऊपर क्या था आपका H, हमारा RLi आया, आपको पता है Li, L क्या है, लिथियम क्या है, एक मेटल है, मेटल पे पॉजिटिव जो है, R पे नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा, और ये यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा P पॉजिटिव R3, C पे कौन सा चढ़ेगा स्टूडेंट, नेगेटिव,
आर आर। तो देखो हमारा क्या होगा, फॉस्फोरस वायलाइट प्रिपेयर हो गया। फॉस्फोरस वायलाइट क्या होता है, जिसमें आपके कार्बन के साथ कोई हेटेरो एटम हो विच कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और आपको पता है हमारा बॉन्ड कैसे बनता है, जब पॉजिटिव नेगेटिव को ज्वाइन करें तो क्या बनता है, बॉन्ड। देखो बन गया बॉन्ड, ये हमारा क्या है, फॉस्फोरस वायलाइट। तो इस स्टेप में हमारा फॉस्फोरस वायलाइट प्रिपेयर होता है जो हमें चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें पता है हमारी रिएक्शन होगी क्या, या तो एल्डिहाइड से कीटोन। अब आपको पता जो ये फॉस्फोरस वायलाइट आपका ये किसकी तरह भी होगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। और रिएक्शन दो के बीच में ही होती है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमारा जनरेट हो चुका है जो क्या है, एक फॉस्फोरस वायलाइट। अब हमें क्या जनरेट करना है, इलेक्ट्रोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास है, हमने यहाँ पे क्या कोई कीटोन ले लिया RCOR। अब आपको पता है C भी क्या है, नेगेटिव, P भी क्या है, पॉजिटिव। ये देखो ये ऊपर वाले स्टेप से हमने फॉस्फोरस वायलाइट को एज इट इज में लिखा है। ठीक है, ये देखो ये वाला फॉस्फोरस वायलाइट है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम कीटोन से करा रहे हैं। तो देखो अब क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, और जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये O के लोन O जो C और O के बीच में डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन O पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो O पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज, और इस C और C का क्या बन गया, बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब एक बात हमेशा याद रखना, जो फॉस्फोरस है उसकी ऑक्सीजन के साथ हाईली एफिनिटी, जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो जो ये रिएक्शन हो रही है इसका ड्राइविंग फोर्स ही यही है, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो आपको पता है आपका नेगेटिव और पॉजिटिव से क्या बनता है, बॉन्ड। तो ये देखो यहाँ पे क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो R1 R2 ये सेम CC RR, और इनके बीच में क्या होगी, एक 4 मेंबर रिंग बन गई जिसको बोलते हैं हम बीटा इन। ठीक है, और ये जो रिंग है ये 4 मेंबर है, इसको ऑक्सीफॉस्फेटेन भी बोलते हैं, इसमें एक मेंबर क्या है, ऑक्सीजन, और दूसरा क्या है, फॉस्फोरस। अब मैंने आपको बताया है हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पे, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड। तो ये रिएक्शन इस तरह से होगी कि ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का क्या बन जाए, बॉन्ड। तो देखो अब क्या होगा, स्टेप इस फर्स्ट है, सेकंड स्टेप में अब इस तरह से अरेंजमेंट करो, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, ये यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा RCR, और क्या आएगा, डबल बॉन्ड, फिर C, ये R ऊपर ये R नीचे, और P, और इसके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो ये आ गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और साथ में क्या PR3, ये आपका बन गया प्रोडक्ट, ये रहा एल्कीन बन गया इससे। तो ये हमारी रिएक्शन है विटिक रिएक्शन, जिसमें एक इंटरमीडिएट है बीटाइन। देखो हमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये ओपनिंग क्यों हो रही थी। पहली बात तो ये है कि एक 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर, आपको पता है कार्बन क्या है, टेट्राहेड्रल होता है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, और आपको पता है टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, 109.28 मिनट। तो अब ये देखो 109.28 मिनट होता है, ये डिग्री आएगी। तो इसी में देखो, और जो आपकी 4 मेंबर रिंग है उसमें एंगल स्टूडेंट कितना है, 90। तो अब देखो एंगल का कितना डेविएशन है, एंगल का डेविएशन मतलब होना कितना चाहिए, 109.28 मिनट, बट है कितना, 90। और 90 होने की वजह से ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या होंगे, बिल्कुल क्लोज, और जिसकी वजह से ऑर्बिटल क्लोज होने की वजह से उनमें इलेक्ट्रॉन क्या होगी, रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से क्या होगी, स्ट्रेनिंग। तो स्ट्रेन को कम करने के लिए यहाँ पे क्या हो रही है, रिंग की ओपनिंग। एक तो रीजन है स्ट्रेनिंग की वजह से ओपनिंग हो रही है, सेकेंड यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो ये लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड, उसकी फॉर्मेशन की वजह से ही ये रिंग की क्या होगी, ओपनिंग। तो ये आपकी विटिंग रिएक्शन। ठीक है, बस अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना भी बहुत ईजी है इस रिएक्शन के अंदर। देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट मैं बना के दिखाती हूँ। जैसे अगर कोई रिएक्शन आ गई तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीखो। R हमें दे रखा है ये C डबल बॉन्ड OR, पहले मैं ऐसे लूँगी, साथ में कोई भी वायलाइट ले लिया हमने। वायलाइट कैसे ले लिया, देखो जैसे ये ले लिया, हमें दे रखा है यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे PPH3 PPH3 डबल बॉन्ड CH2, ये दे दिया आपको, और कहा कि रिएक्शन करो, यहाँ पे कोई बेस डाल दिया, RLI ला दो, कुछ भी डाल दिया। ठीक है, अब रिएक्शन करनी है, ये रिएक्शन कौन सी होगी, विटिक होगा क्या स्टूडेंट। देखो मुझे पता है इसमें बनना क्या है, एल्कीन। मैं बनाऊंगी कैसे, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सिखा रही हूँ। हमें क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को पकड़ना है और उनको कर देना बाहर, क्योंकि वी नो दैट अभी हमने मैकेनिज्म में देखा कि जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। तो प्रोडक्ट में क्या बनाओगे, RCR डबल बॉन्ड, इसको वाले को चुका दो उसके साथ CH2, और इन बीच वालों को निकाल लो, PPH3 P, और ये क्या गया, डबल बॉन्ड O। तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट, बन गई ना एल्कीन। तो ये है हमारी विटिक रिएक्शन। अब स्टूडेंट मैं इसके साइड में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दूँ, जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मुझे क्या करना है, यहाँ से PPH3 के साथ ऑक्सीजन को बाहर निकालना है और बाकियों को जोड़ देना है। जैसे हम एक और रिएक्शन करके देख लेते हैं, ऐसे सिमिलर एक और एग्जाम्पल लिख देती हूँ।
जैसे ये आ गया आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, और अगली बार देखो PH3P डबल बॉन्ड यहाँ पे ये लिया, और क्या कर दिया यहाँ पे मैं लिख दिया CH2C डबल बॉन्ड O, और क्या ले लिया R। अब मैंने बताया डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या करना है आपको, डायरेक्ट प्रोडक्ट में हमें यहाँ से ये वाला बॉन्ड निकालना है, कौन सा, PPH3 और O का बॉन्ड बनाना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है, PPH3 और क्या आ गया O प्लस, और बाकी को जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, RCR, बीच में क्या कर डबल बॉन्ड, और इस साइड वाले को जोड़ो CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और क्या आ जाएगा R। ये आ गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा प्रिपेयर। तो ये हमारा प्रोडक्ट है रिएक्शन का, ये बन गया आपकी एल्कीन स्टेबल टाइप की, क्योंकि कॉन्जुगेटेड एल्कीन है ये, तो डबल सिंगल डबल, और ये वाला हमारा बन गया बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। आप इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हो, और चाहो तो कैसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखा गया हुआ नीचे, इसमें ये बता रखा है अगर रिएक्टिविटी की बात देखी जाए, देखो स्टूडेंट मैं पहले भी लास्ट सेक्शन में जो इससे पहले वाली स्टोव, अगर आपने नहीं देखी इससे भी देख लो, उसमें भी मैंने बताया था कि हमें न्यूक्लियोफाइल पे कैसे ग्रुप लगाने होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी करेक्टर को इंक्रीज करेंगे, और कोई जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वो उतनी फास्टली रिएक्ट करेगा। और सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है और आप चाहते हो कि रिएक्शन में अच्छे से पार्टिसिपेट करे, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर हम क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ताकि वो एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे और रिएक्शन बहुत ज़्यादा क्या हो, फास्ट, ठीक है। तो ये है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हम प्रोडक्ट बनाएंगे डायरेक्ट। देखो ये दे रखा है हमें, हमने देखना ये क्या है हमारा फॉस्फोरस वायलाइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे इसमें लिखा हुआ है CH नेगेटिव P पॉजिटिव, ऐसे भी लिख सकते हो, और इसमें डबल बॉन्ड भी बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बनना है, बॉन्ड, ठीक है। तो ये बोल रखा है। तो ये इसमें अब देखो स्टार्ट करते हैं हम प्रोडक्ट बनाना। प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे, हमें रिएक्शन दे रखे नीचे, पहले वाले इसको, इस रिएक्शन को देखो, मैंने पहले ही बताया रिएक्शन कहाँ होनी है, एल्डिहाइड और कीटोन, इस पूरे के अंदर ढूंढो कहाँ है, ये रहा एल्डिहाइड, इसके अंदर रिएक्शन, इसको ओपन करके लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, इसको ओपन करके लिखते हैं CH3CH, इसको नीचे करके लिखती हूँ, ये हमारे को दे रखा है क्या है यहाँ पे CH3, फिर क्या है यहाँ पे CH, ठीक है, और क्या है C डबल बॉन्ड O, और क्या लगा दो H, इसको रब करके लिखते हैं, रुको एक मिनट, यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है O, और क्या आ जाएगा H, ये आपको दे रखा है। और साथ में आपके पास क्या है, फॉस्फोरस वायलाइट। देखो स्टूडेंट, फॉस्फोरस वायलाइट अगर आपके पास है तो हमें क्या करना होता है, मैं पहले ही बताया था, ये वाला C डबल बॉन्ड OH ओपन करेंगे, ये वाला यहाँ से ओपन करो, सिंपल सी बात है, C डबल बॉन्ड O और क्या है H, इस डबल बॉन्ड O इसका क्या बना दो, बॉन्ड, और इन दोनों को उठाकर जोड़ दो। तो देखो नीचे ये जोड़ दो रखा है, देखो एज इट इज CH3 एज इट इज, CH एज इट इज, डबल बॉन्ड CH एज इट इज, और इसका ये CH, और उसके बाद मैं दूसरे कलर से शो करती हूँ ऊपर वालों को। ऊपर वालों में देखो क्या कर रखा है यहाँ पे, ऊपर वालों में यहाँ पे हमें जोड़ना किसको स्टूडेंट, इनको CH COC2H5, इसको एज इट इज यहाँ लगा दिया, और बीच में क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाना बिल्कुल आसान है, आपको ढूंढना है किसको, डबल बॉन्ड O को और इसको। अब देखो अब सिमिलरली इसको निकालो, ये डबल बॉन्ड और ये बाहर गए, देखो ये रिंग एज इट इज, बीच में डबल बॉन्ड, ये क्या है CH, ठीक है CH, और क्या है यहाँ पे COC2H5, तो COC2H5। तो इस तरह से हमारे बनेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाना बिल्कुल आसान है। देखो इसमें ऊपर क्या दिखा रखा है, यहाँ पे ये बोल रखा है कि जब आप रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ कि सीन्स जो पोलैरिटी कार्बोनाइल ग्रुप की वो लिटिल कंसिक्वेंस है। जब सेकंड स्टेप है आपका वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है, और एंड कीटोन रिएक्ट करता है इक्वली विद दिस रिएजेंट, तो कीटोन जो है इसमें इक्वली रिएक्ट करेगा इस रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेप है वो इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है आपका। अब देखो यहाँ पे ये और भी रिएक्शन करके दिखा रखी हैं। तो अगर जिस रिएक्शन में आपके पास फॉस्फोरस वायलाइट प्रिपेयर करके नहीं दे रखा होगा उसमें आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो इस रिएक्शन में क्या कर रखा है हमारे पास, ये है हमने क्या करा, एक्वस KOH डाला। देखो जब एक्वस KOH डालोगे तो आपका बीटा एलिमिनेशन टाइप होगा, यहाँ से एडिशन पोजीशन से क्या निकलेगा H और Cl, तो ये H और Cl निकाल देगा, तो आपके पास दो एल्कीन बनेंगे। हो सकता है ये H यहाँ से निकले और हो सकता है ये H यहाँ से ना निकल कर
वो H कहाँ से निकले, इस पोजीशन से निकले। तो मैं पहले ही डिस्कस कर रही हूँ, जो H और Cl अगर यहाँ आया तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और ये क्या आएगा मोस्ट। हम ये किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, सेट्ज़अप रूल के अकॉर्डिंग। हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल, तो ये मोर स्टेबल होगी, लेस स्टेबल होगी, मिक्सचर बन गए दोनों के, ठीक है। तो ये दिखा रहा है दो तरह के मिक्सचर बन जाएंगे अगर आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है और उस पर आप क्या डालते हो, बेस, क्योंकि वहाँ से क्या रिमूव होना है, H और Cl। अगर HCl यहाँ से निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ से निकला H तो यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे क्या कर रखा है आपके पास फॉस्फोराइड और ये है। तो देखो फॉस्फोराइड का काम क्या होता है, पी लोन पेयर है, तो ये किस पे अटैक करेगा स्टूडेंट, इसके ऊपर। Cl बाहर तो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट लिखो क्या बनेगा, CH3 CH2, ठीक है, और इस CH3 CH2, और अटैक किसकी होगा, इस CH के ऊपर। CH3 को मैं नीचे उतार देती हूँ, ठीक है, ये CH3 में नीचे ले आई, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, ये PPH3 जिसने किस पे अटैक किया, इस Cl वाले पे। दोबारा देख लो क्या कर रखा है यहाँ पे, जो PPH3 था आपका उसने क्या करा, PPH3 ने इस पे अटैक किया और इस Cl बाहर, तो यहाँ पे अटैच करो PPH3 ले लो उसको, क्योंकि C से H5 का मतलब PPH3 होता है। आगे आपको रिएक्शन करनी है CH3 CHO से, तो कराओ भाई, बिल्कुल ईजी है। प्लस में CH3 CHO, तो मैं ओपन करके लिख दूँ C=OH और क्या है CH3, देख सकते हो CH3 CHO CH3 CHO। अब हमें पता है डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनता है स्टूडेंट, इसको निकालो बाहर, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाओ क्या बनेगा, CH3, इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ। अब देखो प्रोडक्ट बनाते हैं डायरेक्ट, क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH3, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH ये वाला और साथ में क्या गया CH3, तो ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट, देख भी सकते हो तुम, ये देखो ये वाला CH3 CH, तो हमारा भी गया CH3 CH ये वाला, और इस तरफ लगाया CH3 और क्या जाएगा CH2 CH3, तो ये वाला हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। किसके साथ बना है, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ क्या गया, एक CH3 है और एक तरफ क्या है CH2 CH3। वो तो मर्जी है ना, आप इसको क्या कर सकते हो, चाहे CH3 को ऊपर दिखाओ, इन दोनों को नीचे दिखाओ, वो आप पे डिपेंड करता है, तो आपको प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रिपेयर। तो इस तरह से हमारी ये वाली रिएक्शन होगी, किसकी है ये हमारी है फॉस्फोरस वाइलाइट्स की रिएक्शन। देखो अब आगे भी क्या कर रखा है, आगे दिखा रखा है, इसमें वो मॉडिफाई कर रखा है इस मेथड को, क्या करके बीटिंग रिएक्शन को, वाइडली यूज मेथड है जिसका नाम है हॉर्नर वुड्सवर्थ M3 मॉडिफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं हम, ट्राइफिनाइल फोस्फेन की जगह यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे लेंगे इथोक्साइड टाइप का ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें इन्वॉल्व करते हैं फॉस्फेटेट एस्टर ले रखे हैं, ठीक है, एस्टर लेंगे इंस्टेड ऑफ ट्राइफिनाइल फोस्फेन सॉल्ट। तो इसमें जो आपकी फॉस्फेट बनेगी फॉर्मेशन की, फॉस्फोनेट बनेगा, उसको बोलते हैं क्या है ये, आर्बुजोव रिएक्शन, ठीक है। इसकी वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ जाएगा, आर्बुजोव रिएक्शन। सिमिलरली है, बस ये डिफरेंस क्या है, जो PH3 था उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, CH3 CH2O उसकी थ्राइस, P के लोन पे नहीं अटैक किया, X बार, तो CH3 CH2O थ्राइस, P पे पॉजिटिव CHRR और ये X, ठीक है, बन गई ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट, ये यहाँ तक आ गया, यहाँ आने के बाद देखो CH पे नेगेटिव लाना है तो क्या ले आओ, बेस ले आओ। तो ये देखो इसमें अब हम पहले तो ऐसे ही करते थे कि बेस लाते थे, वो क्या करता था यहाँ से H निकालता था, यहाँ पे नेगेटिव आयन जनरेट करता था। बट ये जो रिएक्शन है ये थोड़ी क्या है, अलग टाइप की दिखा रखी है। इसमें क्या बता रखा है कि आप इस रिएक्शन में जो आपका फॉस्फोरस वाइलाइट है उसको ना अलग तरह से जनरेट कर सकते हो। क्या करके देखो, पहले इसको ओपन करके लिख दिया इन्होंने कहा कि इसको ये वाला दो यहाँ पे बनाया, क्या कर रखा है, P पे पॉजिटिव है, OCH जो CH2 CH3 था वो थ्राइस था, तो यहाँ पे कितना लिखा 2 बार, और एक को ओपन करके लिख दिया और नीचे ही लिख दिया CHRR, ये ले लिया। इसको लेने के बाद इन्होंने क्या करा, जो X है वो किस पे अटैक करेगा, इस CH2 पे, ये वाले यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, तो P का क्या बन गया स्टूडेंट, डबल बॉन्ड O, और तुम्हें पता P पे डबल बॉन्ड O क्या होता है, हाईली स्टेबल। OCH2 CH3 है और नीचे वाला क्या है हमारा, ठीक है। तो ये वाला क्या कर दिया इन्होंने, इसके अंदर ये वाला यहाँ पे अटैक कराया, ये वाला यहाँ पे गया और इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो P का डबल बॉन्ड O ये वाला यहाँ से स्टूडेंट, ये ट्वाइस जो OCH2 CH3 ट्वाइस था वो ये रहा, एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया इन्होंने, और एक तरह इसको लिख दिया, तो ये SN2 है। नेक्स्ट टाइम में क्या डाल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में डाल रहे हैं बेस RLI। तो नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, अब नेक्स्ट में क्या कर रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे इन्होंने बोला अब बेस डालने से क्या होगा, तुम्हें पता जब भी बेस डालते हैं तो क्या जनरेट होता है हमारा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखो ये रहा, यहाँ से स्टार्ट कर रखा है, तो ये वाला हमारा पीछे से स्टार्ट हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज आते ही ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। इस स्टेप में किसके साथ करेगा, हमारे कीटोन के साथ, जो जिसका C इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ और ये यहाँ, तो नेगेटिव। और तुम्हें पता अब क्या होगा, O और किसका बॉन्ड बनेगा, इस P का
और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे आगे। तो देखो अब नेक्स्ट में क्या कर रखा है, आपकी ऑक्सीफॉस्फेट एन टाइप इंटरमीडिएट बन गया। ओ पे स्टूडेंट क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। आगे आने के बाद देखो अब होगी थी अरेंजमेंट, आपको पता है पी और ओ के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड ओ, और ये वाला यहाँ, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, ये आपकी बन गई एल्की। तो ये रिएक्शन बिल्कुल वैसी ही है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो हम ट्राइफिनॉइल फॉस्फेट लेते थे उसके अंदर, अब इसके बाद इसके अंदर हमने कोई एस्टर टाइप का ले लिया, ठीक है। तो ये वाला इस तरह से अगर रखा है हमने ये रिएक्शन, और इसका नाम है हॉर्नर वर्ड्सवुथ इमोन्स रिएक्शन, ठीक है। तो बनना एल्कीन ही है इसमें भी। तो अब देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट आप बना सकते हो, बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कीटोन को देखना है और हमें फॉस्फोरस वायलाइट को देखना है। यहाँ पे पहले फॉस्फोरस वायलाइट जनरेट करा रखा है, कैसे करा रखा होगा स्टूडेंट, फॉस्फोरस वायलाइट इस पी का इसके साथ रिएक्शन करा दी, किसके साथ, ये यहाँ और बी आर बाहर। तो ये पी लग गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी C2H5O क्या आ जाएगा, थ्राइस पी, पी के साथ कौन है, CH2CO C2H5 ये लगा हुआ है। अब जो रिएक्शन होगी उसका किसके साथ बॉन्ड बने, इसके साथ, और ये वाला जो कंपाउंड है ये एज इट इज यहाँ अटैच हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल यूँ कहीं अटैच हो गया। तो इस तरह से आपको हर एक रिएक्शन में ध्यान रखना है, पहले आपको फॉस्फोरस वायलाइट जनरेट करना है और फिर जोड़ना है। जैसे इस केस में भी देख सकते हो, पहले फॉस्फोरस वायलाइट होगा तो मैं यहाँ पे पी लिख देती हूँ स्टूडेंट कि पी आया होगा, बी आर बाहर गया, बाकी इसके भी साथ वाला एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस ओ का पी के साथ बॉन्ड बनना है, इस वाले को इस पर एज इट इज जोड़ो, ये रिंग CH और क्या आएगा CO C2H5। तो इस तरह से रिएक्शन होगी। अगर हम अब शॉर्ट में इसकी फटाफट स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री बिल्कुल आसान है। देखो स्टूडेंट, जो फॉस्फोरस वायलाइट है वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्टेबल और एक होते हैं अनस्टेबल। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉस्फोरस वायलाइट स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल, तो उसको पहचानने का एक तरीका होता है। देखो अगर जो PPS तरीके के साथ जो आपका एल्काइल पार्ट ड्रग है उसके अंदर अगर CO आ गया, CO मतलब कार्बोनाइल, तो उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा था जो एडजेसेंट पोजीशन पे था फॉस्फोरस के साथ, वो क्या होगा, इस CO के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। तो कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट वो क्या है, स्टेबलाइज। तो ये स्टेबलाइज टाइप का फॉस्फोरस वायलाइट है। कैसा है, स्टेबलाइज। और इस नीचे वाले को देखो, जो जिस पे नेगेटिव लगा है, क्या उसके साथ कोई CO है, नहीं है, तो ये क्या है हमारा अनस्टेबल। ऊपर वाला क्या है, स्टेबल, ये क्या है, स्टेबल, ठीक है। और ये क्या है मेरा अनस्टेबल। क्यों मैंने इसको अनस्टेबल बोला, क्योंकि यहाँ पे कोई भी CO ग्रुप नहीं लगा था और यहाँ पे CO ग्रुप लगा है तो वो स्टेबल है। और अब एक चीज़ याद कर लो, स्टीरियो के अंदर अगर कोई स्टेबल है, क्या है, स्टेबल, स्टेबल वाला आपको देगा E एल्कीन और जो अनस्टेबल है वो आपको देगा Z एल्कीन। नेक्स्ट इसमें देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ फटाफट। देखो इसमें क्या कर रखा है, हमारी रिएक्शन है, इसके अंदर हमारे पास कौन सा एल्कीन है ये, और कौन सा ये फॉस्फोरस वायलाइट है, ये हमारा है अनस्टेबल। स्टूडेंट RCHO के साथ रिएक्शन करो, RCHO को कैसे लिख सकते हो, RC डबल बॉन्ड O और क्या है H। तो मुझे पता है O और P का बनना है बॉन्ड, इस RCH के साथ ये RCH जुड़ना है। अब मैं इनको सिस में जोड़ूँ या ट्रांस में जोड़ूँ, तो देखो मैं इनको जोड़ूंगी सिस में, मतलब Z में। क्यों, क्योंकि मेरा जो वायलाइट था वो क्या था, अनस्टेबल, दैट्स वाई। तो देखो इन्होंने पहले ना इसकी रिंग भी बना दी है, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम इंटरव्यू ये दिखाना चाहते हो तो दिखा लेना, बहुत इजी है। क्या करना है, बस RCHO था ना, तो ये देखो RCHO के साथ क्या बना दोगे, इसकी रिंग बना दोगे। ये कुछ इस टाइप का बनेगा तुम्हारा R, ये CH नेगेटिव, ये PPH3 है आपका, ठीक है। अगला RCHO को लाओ, ये नेगेटिव है स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, RCHO को लाए तुम, RCHO कैसे लाओगे, CO और ये क्या है R, तो इसका P के साथ इसका ये, तो इस तरह से रिंग बना रखी है। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हो और बीच में रिंग भी बना के देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, एक ही रिएक्शन में दोनों खत्म, तो इन्होंने क्या कहा है, अब देखो सबसे पहले किसको देखना है, हमने वायलाइट को, कैसा है, CO लगा है तो कैसा होगा, स्टेबल। स्टेबल कौन सी एल्कीन बनाएगा स्टूडेंट, E। तो देखो इसका बनाने का डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो, बीच का ये बेटा दिखाने की जरूरत नहीं तुम्हें, RC डबल बॉन्ड O और क्या है H, ठीक है। और साथ में कौन है, फॉस्फोरस, इसके बिल्कुल सामने लाएंगे। तो मुझे मतलब PPS3 और O का बॉन्ड बनना है और इसके साथ किसने जुड़ना है, इसने। तो ये जुड़ेगा कैसे, इसको लिखते कैसे हैं, इसको एक्चुअल में लिखा जाता है बिल्कुल इसके सामने लिखो, C डबल बॉन्ड O और क्या है H, और मैं लिखूँगी R। इन दोनों का बॉन्ड बन जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और जोड़ते वक्त मैं इनको कैसे जोड़ूंगी, E में। क्यों जोड़ूंगी स्टूडेंट E में, क्योंकि ये मेरा क्या है, वायलाइट कैसा है मेरा, E टाइप का, कैसा है मतलब स्टेबल है, तो स्टेबल है तो कौन सी एल्कीन बनेगी, E एल्कीन। तो ये देखो आपकी बन गई E एल्कीन। बनाए इन्होंने Z भी रखी है, लेकिन वो क्या होगी, स्मॉल अमाउंट में, और ये क्या होगी, लार्ज अमाउंट में, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है। तो वो बनेगा कैसे, बस सिंपल सी बात है, RC डबल बॉन्ड O,
फिर ये क्या है CH, मैंने CH लगा दिया, फिर डबल बॉन्ड बनना है बना दिया, फिर क्या CH और उसके साथ क्या लगा है R। तो देखो यही तो कर रखा है, क्या कर दिया डबल बॉन्ड आ गया, ये इसके बाद वाला, फिर क्या ये वाला CH तो लगा दिया CH। मैं इसको अलग कलर से लिख देती हूँ, समझ आएगा, ठीक है। तो ये देखो ये और इसके साथ क्या लगा है R। तो एल्कीन कैसी है, ये हमारी E, और इसी को अगर जेड में लिखना हो तो ये यहाँ पे U, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा R, और इस तरफ क्या C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है R। तो इस तरह से आपके प्रोडक्ट बनेंगे। ये स्मॉल अमाउंट में बनेगा, और ये क्या बनेगा नीचे वाला लार्ज। लार्ज क्यों बना, क्योंकि हमारी कैसी एल्कीन है, ये हमारी है जो ये एल्कीन करी, ये हमारा जो वाइलाइड है वो कैसा है स्टेबलाइज। और स्टेबलाइज कैसा बनाता है स्टूडेंट, स्टेबलाइज जो है वो हमारा ई एल्कीन बनता है, और अगर यहाँ पे अनस्टेबल है तो क्या बनता है Z, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।